नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना क्या है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना क्या है। उपासना भगवान को रिझाना नहीं, उपासना भगवान को रिझाना नहीं है, बल्कि अपनी पात्रता को विकसित करने का नाम ही उपासना है। ईश्वर के पास बैठना अर्थात उपासना कैसे हो, उसका उपाय है उसके साथ अपने आप को जोड़ देना। इसमें अपनी हस्ती, अपनी इच्छा मिटाकर ईश्वर को, निज को समर्पित करना पड़ता है। वही सच्ची उपासना है। नाला नदी में मिलता है, बेल पेड़ पर चढ़ती है, ईंधन आग में पड़ता है और तद्रुप बन जाता है। पत्नी अपना व्यक्तित्व अलग न रखकर पति में घुला देती है। फल स्वरूप वह विवाह होते ही पति के संपदा में भी भागीदार हो जाती है और उत्तराधिकार की दावेदार बनती है। यह लाभ कभी भी वेश्या को नहीं मिल सकता, यद्यपि वह पत्नी से भी बढ़कर रिझाने और मनाने वाले उत्तेजक उपचार अवश्य करती है। महत्व क्रियाओं का नहीं, भावनाओं का है। किसकी उपासना सच्ची और किसकी उपासना झूठी है, इसकी एक ही परख है कि अपनी मर्जी के अनुरूप इष्ट देव को चलाना या उसकी मर्जी के अनुरूप स्वयं चलकर अपनी स्वामी भक्ति और वफादारी का परिचय देना। कठपुतली की तरह हम अपने आप को बाजीगर की उंगलियों में बंधा लेते हैं और उसके इशारों पर नाचना आरंभ कर देते हैं। तो तमाशा इतना मजेदार होता है कि दर्शकों की तालियां बजने लगती हैं। कठपुतली बाजीगर को अपनी मर्जी पर नचाना चाहे तो बात समझ में आने योग्य भी नहीं रह जाती। हमें ईश्वर के दरबार में भिखारी बनकर कामना ग्रस्त होकर नहीं जाना चाहिए, वरन यह देखना चाहिए कि उसकी इच्छा हमारे तई क्या है, और यही सच्ची उपासना भी है। मनुष्य जीवन का अनुपम उपहार देकर सृष्टा ने हमसे यह आशा की है कि उसकी सृष्टि को अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक समुन्नत बनाने का हम सदैव जीवन भर प्रयास करें। इसी के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे सभी ईश्वर उपासना के अंग माने जाते हैं। जप, तप, भजन, पूजन का मतलब ईश्वर को रिझाना नहीं, वरन यह है कि मानवीय गरिमा का निर्वाह सतर्कता पूर्वक करें और उसे कलंकित बिल्कुल ना होने दें। यह स्मरण नाम रट के आधार पर बारंबार किया जाता रहे। अपने आप को राम नाम का साबुन रगड़कर शुद्ध स्वच्छ बनाया जाए। इस सिद्धांत को समझ लेने के उपरांत पूजा उपासना का कर्म कांड बेहद बेहद सरल जान पड़ता है। पूजा तो करें, लेकिन उपासना पर विशेष ध्यान दें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। अधिकांश लोग जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पूजा ही करते रहते हैं, पूजा की प्रक्रियाओं में ही उलझे रहते हैं और कभी भी उपासना वो कर ही नहीं पाते। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।